हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं क्लास 11th के बच्चों के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम से वीडियो लेकर आया हूँ। इसके पहले हमने डी ब्रागली बोहर एटॉमिक मॉडल दिया, बोहर एटॉमिक मॉडल में कमियाँ बताया, और अब जो है कमियाँ बताने के साथ यहाँ पर डी ब्रागली इक्वेशन जो दिया था, डी ब्रागली ने जो इक्वेशन दिया, उस इक्वेशन से कैसे हम डी ब्रागली वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हुए, कैसे हम डी ब्रागली वेवलेंथ का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर ये बहुत ऊंची बात है, और देखिए कैसे होता है उसका। हाँ तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये है आपका मेन जो टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ डी ब्रागली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पोटेंशियल अप्लाइड टू एक्सीलरेट इट। यानी इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन को जब बाहर से एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगेगा, और जब मोशन करने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में आ जाएगा, और जब वेव फॉर्म में आ जाएगा तो उसकी वेवलेंथ कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब यही है। इसके पहले तो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर में था जब तक उसको एनर्जी नहीं मिली थी, लेकिन जब बाहर से पोटेंशियल अप्लाइड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा प्यारे बच्चों? मोशन करने लगेगा, और जब मोशन करने लगेगा तो एक वेव का रूप ले लेगा। इट विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो अब उस वेव का वेवलेंथ कैसे हम लैम्डा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर यही आपका मेन मकसद है जानने का। तो देखो प्यारे बच्चों, पहले समझिए कुछ पॉइंट्स हैं। इफ एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल V इज अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन बीम, एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कोई पोटेंशियल V है, ठीक है, और यह पोटेंशियल एक इलेक्ट्रॉन बीम पर दिया जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और उस एनर्जी को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी में। ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इन कूलम्स इनटू, ये इनटू है, क्रॉस का चिन्ह है, इनटू पोटेंशियल अप्लाइड इन वोल्ट्स, ये है। एंड दिस एनर्जी बिकम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो देखो प्यारे बच्चों, यही काइनेटिक एनर्जी है 12mv², जो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। 12mv² एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन जो है मोशन करने लगता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जिसको हम दिखाते हैं 12mv², जहाँ m क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है, v क्या है? वेलोसिटी है। और यह एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब प्यारे बच्चों, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, जो 12mv² है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो mv² इक्वल टू 2 1 जा 2 हो जाए, 2 eV, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। यहाँ पर देखते जाइए, अब v² है, तो अब यहाँ पे v की वैल्यू निकालोगे तो रूट ले लोगे, 2 eV/m, तो m से डिवाइड करना पड़ेगा ना। v² की वैल्यू निकाला तो क्या होगा? 2 eV/m हो गया। अब v ले लिए तो इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, 2 eV/m हो गया। अच्छा, अब क्या होता है? डी ब्रागली का इक्वेशन जो है, लैम्डा इक्वल टू m इंटू वी है। m क्या है? मास है, v क्या है? वेलोसिटी है। अब v की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लिए हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ से v की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो देखो लैम्डा इक्वल टू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, लैम्डा इक्वल टू m इंटू वी, इतना बड़ा वैल्यू है, तो ये उलट जाएगा, m ऊपर चला जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये वो रूट सहित, तो क्या हो जाएगा? h इंटू √m/2 eV/m²। ये देखिए m अंदर चला जाएगा, देखिए पहले h/m है, ये उलट जाएगा, m/2 eV हो गया। तो अब जब इसको अंदर ले आएंगे तो m² हो जाएगा, ये बाहर है ना, इसको अंदर ले आएंगे तो m² हो जाएगा।
अब एक ऊपर वाला यम कट जाएगा यहाँ से, है ना। तो क्या हो जाएगा, एच लैम्डा इक्वल टू एच इंटू अंडर रूट यम अपान 2 EV m²। अब एक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एच अपान अंडर रूट 2 m हो जाएगा। अब हम पूरा वैल्यू रख देते हैं, कांस्टेंट 6.62 और अपान 2 रख दिया, m का 9.1 मास, 9.1 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। और EV की वैल्यू रख दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है यहाँ पर दिया है 1.602 602 10⁻19 जूल, ये रख दिया यहाँ पर। अब पूरा कैलकुलेट कर दिया प्यारे बच्चों, तो हमको मिल गया क्या 1.226 इंटू 10⁻9 अपान अंडर रूट वी एम आ गया, है ना। अब इसको और करते हैं, तो ये इस तरह से यहाँ साफ साफ हमने लिख दिया ये पूरा फार्मूला। इसको रख करके आप निकाल सकते हो कि 1.226 इंटू 10⁻6 इंटू यम अपान अंडर रूट वी वोल्टेज, ये हो गया। अब इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ जो कि मूविंग कंडीशन में है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे 11th क्लास के बच्चों, लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। वेरी गुड, थैंक यू।